अब के क्लास में हम लोग देखेंगे संविधान निर्माण के बारे में। प्रीवियस क्लास में हमने देखा गवर्नर जनरल और वाइसराय के बारे में, और फिर देखा कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म के विषय में। तो अभी जो देखना है हमको संविधान निर्माण यानी फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या देखना है? तो संविधान निर्माण, फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान निर्माण, संविधान निर्माण व इसकी निर्माण की प्रक्रिया। इसमें हमको देखना है कि संविधान का निर्माण कैसे किया गया, फ्रेमिंग संविधान का। तो संविधान का निर्माण और इसका क्या प्रोसेस रहा, कैसे हमने संविधान को बनाया। तो सबसे पहले संविधान जो है, संविधान को बनाया किसने? तो सबसे पहले देखो बच्चों कि संविधान को जो बनाया, तो इसको बनाया संविधान सभा ने बनाया। किसने बनाया? तो संविधान सभा ने बनाया। तो सबसे पहले जो है संविधान सभा का, संविधान सभा के बारे में जानना है, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में भी जाना। तो सबसे पहले संविधान सभा का उल्लेख जो है वह कहाँ किया गया? सबसे पहले जो संविधान सभा का उल्लेख जो किया गया, तो यह किया गया सबसे पहले संविधान सभा का पहला जो उल्लेख किया गया, संविधान सभा का जो पहला उल्लेख किया गया, तो यह किया गया 1895 के स्वराज विधेयक में। 1895 के स्वराज विधेयक में। तो हमको ये देखना है कि स्वराज विधेयक जो है वह कब पारित हुआ? तो 1895 में पारित हुआ स्वराज विधेयक। और स्वराज विधेयक जो है इसको पारित करने वाले थे कौन? तो बीजी तिलक, जिसको हम बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, जो आप लोग जानते होंगे कि आधुनिक इतिहास में बाल गंगाधर तिलक की जो भूमिका रही है वह किस नेता के रूप में रही है? तो ये उग्रवादी दल के नेता थे। लाल, बाल और पाल जो थे वह एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, बाल गंगाधर तिलक। तो इन्होंने कौन सा बिल पारित किया 1895 में? तो स्वराज विधेयक को पारित किया 1895 में। और 1895 में इन्होंने सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने ही संविधान सभा का उल्लेख किया था। तो अब देखेंगे कि संविधान सभा का पार्टी के तौर पर, तो यह तो व्यक्तिगत तौर पर हुआ, तो पार्टी के तौर पर किसने किया? तो सबसे पहले संविधान सभा का पहला उल्लेख किस पार्टी ने किया? तो 1934 में स्वराज पार्टी ने पहली बार, पहला उल्लेख ना लिखें, पहली बार मांग की। पहली बार मांग किया किसने? तो स्वराज पार्टी ने किया, 1934 में किया स्वराज पार्टी ने। तो अब है कि संविधान सभा का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग कब की? यह कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान सभा की मांग जो है ऑफिशियली तौर पर जो मांग की संविधान सभा की इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, वो कब की? तो 1934 में की।
और मानवेंद्र राय ने भी मानवेंद्र राय या एमएन राय ने भी 1934 में संविधान सभा की मांग की। संविधान सभा की मांग की। संविधान सभा की मांग की। नेक्स्ट हम देखेंगे कि संविधान सभा जो है इसका निर्वाचन कब हुआ। संविधान सभा का, तो संविधान सभा का निर्वाचन जो हुआ, संविधान सभा का कैसा निर्वाचन हुआ, तो इनडायरेक्ट हुआ था। अप्रत्यक्ष निर्वाचन। संविधान सभा का अप्रत्यक्ष निर्वाचन जो हुआ वह कब हुआ, तो जुलाई 1946 में संविधान सभा का अप्रत्यक्ष निर्वाचन जो किया गया वह कब किया गया, तो जुलाई 1946 में किया गया। संविधान सभा का अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ और संविधान सभा के सदस्य प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर, संविधान सभा के सदस्य 10 लाख की जनसंख्या पर 10 लाख की, इसको आप लोग याद रखेंगे कि संविधान सभा के जो एक मेंबर चुने गए थे, एक प्रतिनिधि जो चुने गए थे, वह कितने मेंबर पर चुने गए थे, तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुने गए थे। एक प्रतिनिधि चुने गए थे। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का इनडायरेक्ट इलेक्शन किया गया था, इलेक्ट हुए थे संविधान सभा के सदस्य। संविधान सभा की पहली बैठक, फर्स्ट सीटिंग, संविधान सभा का प्रथम बैठक कब किया गया था, तो संविधान फर्स्ट सीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो फर्स्ट सीटिंग जो था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वह था 6 दिसंबर 1946। तो फर्स्ट सीटिंग जो हुआ संविधान सभा का वो कब हुआ था, तो 6 दिसंबर 1946 को फर्स्ट सीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और इसमें जो अध्यक्ष चुने गए इसके और अस्थाई अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा को इसीलिए बनाया गया था क्योंकि संविधान सभा में सबसे जो वरिष्ठ मेंबर थे वो कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा जी ही थे। और इसीलिए इनको क्या बनाया गया, तो अध्यक्ष बनाया गया। इसको आप लोग याद रखेंगे। अब है संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन बना। अस्थाई अध्यक्ष ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थाई अध्यक्ष कौन बने, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने। तो संविधान सभा का ये जो बैठक हुआ तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बने, अस्थाई अध्यक्ष।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। 14 अगस्त को यानी स्वतंत्रता से पहले संविधान सभा दो भागों में अब देखेंगे कि स्वतंत्रता से पहले हमारा जो संविधान सभा है तो वह कितने पार्ट में डिवाइड हो गया। 15 अगस्त यानी 14 अगस्त को भारत और पाकिस्तान दो अधिराज्य बने और दोनों का संविधान सभा जो है वह अलग अलग भागों में बट गया। तो दोनों का संविधान सभा अलग अलग भागों में बट गया, यानी भारत की संविधान सभा, भारत की संविधान सभा भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। तो जब हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद दोनों देशों की संविधान सभा जो है वह कितने पार्ट में बट गई, तो दो भागों में बट गई। एक भारत का संविधान सभा और पाकिस्तान का संविधान सभा। और संविधान सभा अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। टोटल मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, टोटल मेंबर संविधान सभा में कुल सदस्य, संविधान सभा में जो कुल सदस्य थे वो कितने थे, तो यह था 389। सब टोटल मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 389। इसमें 389 में हम लोग डिवाइड करते हैं तो 292 अब देखेंगे कि टोटल मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टोटल कितने मेंबर थे, तो 389 थे। संविधान सभा में कुल सदस्य 389 थे और उसमें 292 जो थे वह किस प्रांत के थे, तो वह ब्रिटिश प्रोविंस से थे, यानी ब्रिटिश प्रांत से थे। ऐसे प्रांत, ब्रिटिश प्रांत को हम कहते हैं, उस प्रांत को कहते हैं जिस पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। तो 292 जो है वो ब्रिटिश प्रोविंस और 93 जो है वह क्या है, तो वह है इंडियन प्रोविंस। 93 जो है 93 वो इंडियन प्रोविंस है और 4 जो है वह क्या है, तो कमिश्नरी क्षेत्र से है। कमिश्नरी क्षेत्र से 4 ब्रिटिश। लेकिन स्वतंत्रता के बाद यानी 15 अगस्त 1947 के बाद जो है हमारा संविधान सभा दो भागों में बटा। संविधान जो कि हमने पढ़ाया, संविधान सभा दो भागों में बटा।
दो भागों में। एक भारत की संविधान सभा, भारत की संविधान सभा, संविधान, भारत की संविधान सभा। तो भारत की जो संविधान सभा थी उसमें कुल कितने मेंबर थे? तो 299 मेंबर थे। भारत की संविधान सभा में कितने मेंबर? टोटल मेंबर 389। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोटल मेंबर कितने थे? 389 थे। लेकिन भारत आज़ादी के बाद कितने मेंबर बचे? तो 299 मेंबर बचे। और अंतिम रूप से जो संविधान पर दस्तखत किया वह कितने मेंबर ने किया? तो 284 ने किया था। कितने ने किया था? तो 284 ने किया था। तो भारत की संविधान सभा में कितने बचे? 299 और शेष पाकिस्तान संविधान सभा में गए। अब देखेंगे कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कंस्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो BN राव थे। संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। अब संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा? संविधान निर्माण में कुल समय कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में हमारा संविधान जो है वह बनकर के तैयार हुआ। कितने दिन में लगे इसमें? तो 2 वर्ष लगे, 11 माह लगे और 18 दिन लगे। तो इसमें कुल वाचन कितना हुआ? कुल कितने रीडिंग हुए इसमें कुल रीडिंग जो हुए वह 3 रीडिंग हुए। कुल वाचन मीन्स होता है रीडिंग। कुल वाचन कितने हुए? 3 हुए। इसको याद रखना है, इस पॉइंट को, कि कितने बार वाचन किया गया था? तो 3 बार किया गया था। उसके बाद कुल सेशन कितने हुए? कुल सेशन 11 सेशन हुए थे। संविधान को बनाने के लिए कुल कितने सेशन किए गए थे? तो 11 सेशन इसमें किए गए थे। कितनी बार रीडिंग किया गया था, वाचन किए गए थे? तो 3 बार किया गया था। संविधान निर्माण में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। रीडिंग 3 देखेंगे, अधिवेशन देखेंगे 11, और कुल खर्च, कुल व्यय जो हुआ था संविधान को बनाने में अबाउट 64 लाख। इसको आप लोग देख लेंगे, 63 लाख समथिंग है। तो इसको देख लेना है कुल व्यय कितने हुए। तो लगभग 64 लाख खर्च आया था। कुल स्टेज, कितने चरणों में संविधान का निर्माण हुआ? कुल चरण 3 चरणों में हुआ। कितने फेज में संविधान बने? कितने फेज में संविधान का निर्माण हुआ? तो 3 फेज में संविधान का निर्माण हुआ। फर्स्ट फेज हम लोग देखते हैं, हम लोग, यानी पहला चरण जो है वह आपको 6 दिसंबर 1946 से 6 दिसंबर 1946 से
14 अगस्त 1947 पहला फेज संविधान के बनाने में कितने चरण लगे, कितने स्टेज में संविधान बना, कितने फेज में संविधान बना? तो 3 फेज में बना। पहला फेज जो है वह कब से कब तक रहा? तो पहला फेज 6 दिसंबर 1946 से 15 अगस्त 1947 तक। इसमें क्या पारित किया गया? तो इसमें उद्देश्य प्रस्ताव, इसमें क्या पारित किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया। जिसको किसने पारित किया था उद्देश्य प्रस्ताव को? तो उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया था जवाहरलाल नेहरू ने। इसको हम क्या कहते हैं? तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहते हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पारित किया गया। तो फर्स्ट फेज में कौन सा काम किया संविधान सभा ने? तो उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया। अब इसका सेकेंड फेज हम लोग देखते हैं कि द्वितीय चरण में क्या हुआ। सेकेंड फेज में क्या हुआ? दूसरा चरण में, दूसरा चरण जो है वह आपको 15 अगस्त 1947 से 15 अगस्त 1947 से 15 अगस्त 1947 से 25 नवंबर 1949 तक। सेकेंड फेज कब पारित किया गया? तो सेकेंड फेज 15 अगस्त। सेकेंड फेज कब पारित किया गया? तो 15 अगस्त 1947 से 26 नवंबर 1949 तक। तो इस समय, इस पीरियड में संविधान सभा का कौन सा काम रहा? तो इस समय जो है संविधान सभा एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और अस्थायी संस्था के रूप में काम किया, क्योंकि उस समय सब कुछ लागू नहीं किया जा चुका था। इसीलिए इन्होंने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और अस्थायी संस्था के रूप में काम किया सेकेंड फेज में। और थर्ड फेज जो इसका आता है, तो थर्ड फेज जो है वह है 27 नवंबर 27 नवंबर 1949 से थर्ड फेज। तीसरा चरण कब से स्टार्ट हुआ? तो तीसरा चरण 27 नवंबर 1949, 27 नवंबर 1949 से मार्च 1952। यानी इस समय जो है, इस समय संविधान सभा ने कौन सा काम किया? तो एक अंतरिम संसद के रूप में काम किया। संविधान सभा जब तक कि संसद का गठन नहीं लोकसभा राज्यसभा का हुआ, तब तक संसद पार्लियामेंट का काम किसने किया? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये काम किया। तो थर्ड पेज में तो भारतीय संविधान सभा संविधान को बनाने में कितने फेज से गुजरना पड़ा? 3 फेज से। पहला फेज, दूसरा फेज और तीसरा फेज। तो पहले फेज में उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया। दूसरे फेज में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और अस्थायी संस्था के रूप में काम की। और थर्ड फेज में इंटरिम पार्लियामेंट के रूप में काम की संविधान सभा ने। अब देखते हैं कि संविधान को बनाने में कुल कितनी महिलाएं थी। कुल महिलाएं याद रखेंगे, यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कुल महिलाएं संविधान निर्माण में कुल महिलाएं कितनी थी? तो कुल 15 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी? तो कुल 15 थी। उसमें मुख्य कौन थी?
कुल महिलाएं 15 थी और उसमें कौन कौन थी, तो सरोजनी नायडू थी, हंसा मेहता थी और दुर्गाबाई देशमुख थी। ये इन महिलाओं ने संविधान को बनाने में क्या किया, अपनी भूमिका निभाई इन महिलाओं ने। तो अब हम देखते हैं कि संविधान के द्वारा संविधान को इनेक्ट कब किया गया। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। संविधान को अंगीकृत किया गया। अंगीकृत को हम इनेक्ट भी बोलते हैं। इनेक्ट किया गया 26 नवंबर 1949। तो हमारे भारतीय संविधान को संविधान सभा ने इनेक्ट कब किया, तो 26 नवंबर 1949 को इनेक्ट किया गया। अब लास्ट सीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा की अंतिम बैठक, लास्ट सीटिंग, अंतिम बैठक तो देखेंगे कि संविधान सभा की अंतिम बैठक, लास्ट सीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो संविधान सभा की अंतिम बैठक जो हुई वह कब हुई, तो संविधान 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। और पूरे संविधान, तो जिस दिन इनेक्ट किया गया, जिस दिन इनेक्ट हुआ संविधान, तो उस दिन कितने एक्ट लागू किए गए थे, आर्टिकल, तो 15 आर्टिकल को लागू किया गया था। शेष संविधान, संपूर्ण संविधान संपूर्ण संविधान जो लागू हुआ वह कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो हम लोगों ने देखा कि संविधान निर्माण और संविधान निर्माण की प्रक्रिया के बारे में। अब हम लोग संविधान निर्माण के ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में देखेंगे कि संविधान को बनाने में कुल कितनी समिति इन्वॉल्व हुए। तो एक बार हम देखेंगे, एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं एक बार, कि संविधान जो बना, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बना, वह किस मिशन के आधार पर बना। तो वह सबसे पहले जो है वह कैबिनेट मिशन योजना के रिकमेंडेशन पर हमारे संविधान का निर्माण हुआ। तो कैबिनेट, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आई, तो कैबिनेट मिशन 15 मार्च 1946 को भारत आई और वह प्रस्थान की मई 1946 में। तो उन्होंने क्या कहा कि भारतीयों के द्वारा खुद के संविधान बनाए जाएंगे। ये क्वेश्चन भी आता है कि कैबिनेट मिशन में कितने मेंबर थे, तो कैबिनेट मिशन में हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया है आप लोगों को कि संविधान कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर थे, एक एवी अलेक्जेंडर थे, एक पैथिक लॉरेंस थे और एक स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। तो ये 3 मेंबर थे। तो संविधान जो बना, फ्रेमिंग जो किया गया हमारा संविधान, तो इसका सबसे पहला उल्लेख स्वराज विधेयक में, उसके बाद ऑफिशियली तौर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब किया, संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की मांग कब की, तो इसको किया 1934 में किया। 1934 में किया। संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा के द्वारा संविधान बनाया जाएगा। तो संविधान सभा के
संविधान सभा के मेंबर का निर्वाचन कैसे किया गया? तो इनडायरेक्ट रूप में किया गया। संविधान सभा के मेंबर का निर्वाचन किया गया। और इसका निर्वाचन कब हुआ? तो जुलाई 1946 में इसका निर्वाचन किया गया था। तो संविधान सभा में टोटल मेंबर कितने थे? तो टोटल मेंबर जो थे वह 389 थे। कुल सदस्य 389 थे। तो 389 कब थे? तो आज़ादी से पहले थे, लेकिन आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद कुल कितने मेंबर हुए? तो 299, और शेष पाकिस्तान की संविधान सभा के लिए इलेक्ट किए गए। अब हम लोग देखेंगे कि संविधान सभा का फर्स्ट सीटिंग कब हुआ? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था फर्स्ट सीटिंग। कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्स्ट बैठक कब हुई संविधान सभा की? तो संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई वह 9 दिसंबर 1946 को हुई। और इसका अस्थाई या तत्कालीन या टेम्प्रोरी जो है चेयरपर्सन वो कौन थे? तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। उसके बाद अस्थाई अध्यक्ष कौन बना? तो अस्थाई अध्यक्ष बना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन थे? तो सर BN राव जी थे। सर BN राव। संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। कुल कितने सेशन हुए संविधान को बनाने में? तो कुल 11 सेशन किए गए। कुल कितना खर्च लगा? तो 64 लाख लगा। कितने रीडिंग हुए? तो 3 रीडिंग हुए। 3 रीडिंग हुए। कितने फेज में हुआ संविधान का निर्माण? तो 3 फेज में किया गया। कुल महिलाएं कितनी थी? तो कुल महिलाएं जो थी वो 15 थी, जिसमें कौन मुख्य थी? तो सरोजनी नायडू थी, और हंसा मेहता थी, और कौन थी? तो दुर्गाबाई देशमुख थी। संविधान जो है वह इनेक्ट कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को इनेक्ट किया गया संविधान। और संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो 24 जनवरी 1950 को। तो संविधान सभा को जिस दिन इनेक्ट किया गया था तो उस दिन कितने आर्टिकल को इम्पोज किया गया था? तो उस दिन 15 आर्टिकल को लागू किया गया था। और शेष आर्टिकल जो बचे वो किस दिन लागू हुए? तो 26 जनवरी 1950 को। धन्यवाद।